दो मित्र बंबई से निकले और जा रहे थे कहाँ? This is beautiful, isn't it? तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, बद्रीनाथ, It केदारनाथ। really is a spiritual place. और वो जैसे ही दोनों यहाँ से बंबई से निकले तो थोड़ी दूर गए होंगे और थोड़ी दूर जाकर के दोनों मित्र जा रहे थे और उन्होंने एक वैश्यालय देखा और वैश्यालय के ऊपर एक जंगले से एक सुंदर वैश्या निहार रही थी दोनों को। दोनों का मन आ गया उस पर, लेकिन एक ने तो अपने मन को काबू कर लिया, बोले नहीं 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 जाना ही नहीं है, अरे बहुत सुंदर है लेकिन इसके पास नहीं जाना, ना पाप पाप हो जाएगा, पाप हो जाएगा। दूसरा बोला तीर्थ यात्रा तो कल चला जाऊंगा, लेकिन आज इतना सुंदर अवसर मिला है, क्यों ना मैं इसके पास ही रुक जाऊं। तो पहला मित्र बोला एक काम कर, तू मेरी तरफ से केदारनाथ भगवान को प्रणाम कर दियो, तू जा, मैं यहीं रहूंगा अब। अरे पापी क्या कर रहा है तू, तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले इतना घनघोर पाप। बोला पाप होए तो हो जाए, अब केदारनाथ भगवान तो जीवन भर देख लूंगा, लेकिन ऐसा शुभ अवसर बार बार नहीं मिलेगा। और वो चला गया वैश्यालय में। अब जो तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा था वो बद्रीनाथ केदारनाथ पहुंच गया। भयंकर सर्दी, कान मान बांधे, शॉल मुफलर आदि ओढ़ के केदारनाथ भगवान का दर्शन तो कर रहा है, केदारनाथ भगवान के सामने तो बैठा है, लेकिन मन में विचार कर रहा है इतनी सर्दी पड़ रही है, इतना मेहनत करके यहाँ आया, अरे बढ़िया रहा मेरा मित्र, वो वैश्यालय में चला गया, खूब उसने आनंद लिया, खूब उसको सुख मिला होगा, मैं बेकार फंस गया तीर्थ में आके, मैं भी उसके संग चला जाता तो बढ़िया रहता। अब बैठा कहाँ है? केदारनाथ में बैठा है, मंदिर में बैठा है, केदारनाथ भगवान के सामने बैठा है, लेकिन शरीर से बैठा है, मानसिक स्थिति कहाँ है उसकी? वैश्यालय में। और जो मित्र वैश्यालय में गया वो थोड़ी बहुत देर भोगने के बाद में मन में विचार करने लगा, अरे मूड, ये क्षण भर के सुख के लिए तूने इतने सुंदर तीर्थ की यात्रा को छोड़ दिया और यहाँ इस वैश्या के चक्कर में तेने परम पिता परमात्मा के दर्शन छोड़ दिए। अरे बढ़िया होता यदि मैं भी केदारनाथ जाता, बढ़िया सुंदर वादियों के मध्य में विराजमान भगवान शिव के दर्शन करता, आनंद होता। देह से कहां है? वैश्यालय में, लेकिन मानसिक स्थिति में कहां है? तीर्थ यात्रा पर। और वो देह से है मंदिर में, लेकिन मानसिक स्थिति में वैश्यालय में। दोनों की मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद में जो मंदिर में बैठा था वो पहुंचा नरक में, और जो वैश्यालय में बैठा था वो पहुंचा सीधा स्वर्ग में। अब नरक वाले मित्र ने कहा कि मेरा मित्र, मैं तो तीर्थ यात्रा पर गया था फिर भी मुझे नरक मिल गया, और मेरा मित्र कहां है? बोले वो स्वर्ग में। वो तो लड़ने लगा यमराज से, बोले तीर्थ यात्रा करने वाले को आप नरक ले आए और वैश्यागमन करने वाले को, वैश्यालय में रहने वाले को आपने स्वर्ग पहुंचा दिया। यमराज बोले तू देह से तो था मंदिर में, लेकिन मानसिक रूप से तू वैश्यालय के में था, वैश्या के पास था। और तेरा वो मित्र वैश्यालय में भोगने के बाद में वो देह से वैश्यालय में था, लेकिन मानसिक स्थिति से तीर्थ यात्रा में था। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में शारीरिक स्थिति, शारीरिक उपस्थिति इतनी श्रेष्ठ नहीं है, मानसिक उपस्थिति श्रेष्ठ मानी जाती है। शरीर से तो सब यहां बैठे हैं, लेकिन कथा समझ में किसको आ रही होगी? जो मन से यहां बैठा है। कई लोग कथा में आते हैं लेकिन कथा में उनका मन नहीं लगता, वो बैठ जाएंगे कोने में, फोन वोन निकाल के और शुरू हो जाएंगे, ऊपर नीचे देखेंगे। बैठे कथा में हैं और सबको बताएंगे ऐसा कि हम कथा सुनने गए थे, लेकिन ऐसी कथा की स्थिति, उपस्थिति क्या श्रेष्ठ है जहां आपका मन ही नहीं है। मन की उपस्थिति श्रेष्ठ है। तो मैं विषय लेके चला हूं मनसा वाचा कर्मणा। मन से, वाणी से और कर्म से, इन तीनों से पाप भी होते हैं और पुण्य भी होते हैं, और जिसमें मन की भूमिका तो सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए मानसिक उपस्थिति पर विशेष ध्यान दो।
मानसिक उपस्थिति बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार श्री गोकर्ण जी महाराज ने अपने पूज्य पिताजी को ज्ञान दिया और यहाँ श्री भागवत का महात्म पूर्ण हुआ। और श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में हम आप सब लोग प्रवेश करें। भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक आइए सब लोग स्मरण करें। श्री सत्यम सत्य स्वरूप नारायण का स्मरण करते हुए इस श्लोक का श्रवण करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। देखो, धीमहि शब्द का अर्थ क्या होता है? धीमहि शब्द का अर्थ होता है मैं ध्यान करता हूं, और ध्यान शरीर से नहीं मन से होता है। मानसिक स्थिति कितनी श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में ही कह दिया। धीमहि शब्द कह करके मानो श्रोताओं को सचेत कर दिया होगा कि भैया ये भागवत क्या है। भागवत एक प्रकार से एक विद्यालय है और यहां पर आप सब लोग एक विद्यार्थी के रूप में आए हो और आप सभी विद्यार्थियों को यहां बैठ करके अध्ययन करने के लिए किसी भी प्रकार के किताब रखने की, कॉपी रखने की, कलम रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक रिकॉर्डर हम सबके पास में है, बस वो रिकॉर्डर ऑन करके रखना। कौन सा रिकॉर्डर? बोले मन रूपी रिकॉर्डर। सब चीज बहुत जल्दी रिकॉर्ड करता है और एक बार रिकॉर्ड कर ले तो फिर उसको कभी विस्मृत नहीं होने देता। विद्यालय में अध्यापक पढ़ा रहा हो और उस समय बैठा हुआ विद्यार्थी पूर्ण रूपेण मानसिक स्थिति से पूर्ण रूपेण सचेत होकर के बैठे, तो मैं आपसे कहूं इस बात को, उस बालक को फिर दोबारा कभी घर पर ट्यूशन आदि पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, उसको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमने जो जाना, हमने जो माना पढ़ करके, वो यही था कि हम स्कूल में पढ़ते ही नहीं थे अच्छे से, इसलिए घर पर ट्यूशन पढ़ना पड़ता था। इसलिए अलग से एक अध्यापक को घर बुला करके कहना पड़ता था इसको फिर से पढ़ाओ और विस्तार से पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि हम क्लास में पढ़ ही नहीं रहे। वही बात कथा में, यदि आप मानसिक स्थिति से पूर्ण रूपेण विराजमान हैं, फिर आपको किसी ज्योतिष रूपी ट्यूशन वाले के पास जाने की जरूरत नहीं। मेरे भाग्य बताओ आगे क्या होगा। फिर उसके बाद में आपको किसी भभूति देने वाले से, किसी आपके भविष्य को बताने वाले, ये सब ट्यूशन टीचरों के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं। भविष्य की इच्छा कौन करता है? जो ज्ञान शून्य है। लिख लीजिएगा इस बात को। भविष्य कैसा होगा उसकी इच्छा रखने वाला ज्ञान शून्य व्यक्ति है। ठीक है, विवाह के संदर्भ में आप किसी पंडित के पास जाकर के कुंडली मिलान करो, कैसा लड़का है कैसी लड़की है, वो सब स्थिति तक ठीक है। लेकिन आप किसी के पास जाकर के और केवल यही पूछ रहे हो कि मेरा जीवन कैसा होगा, आने वाला समय कैसा होगा, कुंवारे हैं तो यही पूछ रहे हैं ब्याह कब होगा, और ब्याह भी होगा तो कैसी लड़की आवेगी, और ब्याह हो गया है तो बच्चे कैसे होंगे, और बच्चे हो गए तो पढ़ता क्यों नहीं है, पढ़ता है तो फिर मेरी बात क्यों नहीं मानता, मेरी बात तो मानता है लेकिन पत्नी का गुलाम क्यों। कैसी कैसी बातें लोग पूछते हैं ज्योतिष आचार्यों से। ज्योतिष भगवान के नेत्र हैं और छोटी छोटी बातों पर आप यदि ज्योतिष का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब आप ठाकुर जी के विश्राम में विक्षेप दे रहे हो।
वो आंख बंद करके, नेत्र बंद करके विश्राम कर रहे हैं, और आप छोटी छोटी बात पर उस ज्योतिष को खोल करके कैसे होगा, क्या होगा, भाग्य कैसा। लोग कई तो अखबारी इसीलिए पढ़ते हैं कि हमारी राशि में आज निकला क्या है, आज का दिन कैसा जाएगा हमारा। और यदि उसमें जरा भी एक बात ऐसी लिख गई हो कि भाई अच्छा नहीं है, या ये नहीं है, वो नहीं है, बस पूरे दिन चिंता में गुजर जाता है। मैं अपनी बात बताऊं, स्पष्ट रूप से एक बहुत बढ़िया ज्योतिषाचार्य ने कह दिया था, बोले कि आपने यदि कथा शुरू कर दी तो आपके पूरे परिवार का जितना आपके पिताजी ने नाम कमाया, जितना उनका वैभव, यह सब नष्ट हो जाएगा। कथा में आपका रुचि, आप हो ही नहीं कथा के लिए। और जहां आपने कथा मंच पर बैठ के कथा करनी शुरू की तो उसी दिन से आप डाउनफॉल देखोगे। नहीं तो क्या करें हम, बोले मैंने कि गायक बन जाएं, गला ठीक है थोड़ा बहुत हमारा। बोले नहीं गायक भी मत बनो, मैं तो क्या बनूं, बोले बिजनेसमैन बनो। 5 साल हो गए हमें कथा करते हुए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, हम बता रहे हैं आपको, हरिस्मृति, हरि की स्मृति सर्व विपद, सारी विपदाओं को विमोक्षणम, दूर कर देती है। विपत्ति से तो बचना चाहते हैं हम लोग, ठीक है, हरि का स्मरण करो, सारी विपत्ति। प्रहलाद जी महाराज से किसी ने पूछा तेरा कौन सा नक्षत्र चल रहा है, तेरा कौन सा ग्रह चल रहा है जिसके पे तू बच रहा है, इतने तेरे प्रयास कर लिए, तेरे को जहर पिला दिया, हाथियों के बीच में डाल दिया, ऊपर से नीचे फेंक दिया, तू बच क्यों रहा है, तेरा कौन सा ग्रह चल रहा है। तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं, बोले मुझको शनि नहीं, मुझको राहु ग्रह, ये सब ग्रह नहीं लगे हुए, बोले कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा, मुझे कृष्ण ग्रह लगा हुआ है, मेरी कुंडली में कृष्ण ग्रह बैठा है, इसलिए मेरा कुछ नहीं हो रहा। ज्योतिषाचार्य पागल हो, बोले कृष्ण तो ग्रह ही नहीं होता। बोले वही तो भक्तों के लिए भगवान ने अलग से ग्रह बनाया, बोले कृष्ण ग्रह, इसमें सुख की अनुभूति नहीं, दुख में पीड़ा नहीं, यहाँ पे केवल आनंद मिलता है बस, और कुछ नहीं। तो धीमहि ध्यान धरो, किसका, परम सत्य भगवान का। भाव से सुनिए। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक, इतना दिव्य श्लोक है, इस पर चाहे तो 2-3 घंटे इसी पर प्रवचन हो सकता है, इतना सुंदर श्लोक है। लेकिन हम नहीं करेंगे ऐसा, थोड़े से में ही कह के चलें कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्ववेद्यस्वराट्। हे प्रभु, अन्वयाद इतरतः, आप जन्म लेते भी हैं लेकिन जन्म से आपका कोई मतलब भी नहीं होता है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये श्लोक पूरा भूल भुलैया जैसा है, आप इसमें अगर ज्यादा खो गए तो इसी में ही खोते रह जाओगे, ऐसा श्लोक, मतलब रम जाओगे, खोओगे नहीं। आप जन्म भी लेते हो और वैसे आप अजन्मा हो, आपका जन्म नहीं होता, लेकिन फिर भी आप जन्म क्यों लेते हो। और भगवान जन्म लेते हैं तो ऐसा नहीं कि बस जन्म लेने से 5 मिनट पहले गर्भ में आ गए और प्रकट हो गए, नहीं, 9 महीना पहले भगवान आते हैं। और 9 महीना जिस प्रकार बालक अपनी माता के गर्भ में रहता है, ठीक वैसे ही भगवान भी मातृगर्भ में निवास करते हैं, और उसके बाद में जन्म लेते हैं। कुंती ने स्तुति अपनी गाई, और कुंती स्तुति में बताती है कि भगवान का जन्म क्यों हुआ। बोले कई लोग समझते हैं आपका जन्म हुआ है राक्षसों के मर्दन के लिए, बड़े बड़े असुरों को मारने के लिए आपका प्रादुर्भाव हुआ है, लेकिन कुंती इस बात को भगवान से कह रही है, बोले प्रभु आपका जन्म राक्षसों को मारने के लिए नहीं है। तो बोले किसके लिए जन्म हुआ है। बोले तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम
भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम स्त्रियः। क्या कह रही है कुंती? आपका जन्म राक्षसों को मारने के लिए नहीं हुआ। इस बात का प्रमाण देती है वाल्मीकि रामायण। एक प्रसंग है वाल्मीकि रामायण का कि जब विभीषण भगवान की शरण में आया तो विभीषण को आते देख भगवान श्री राम ने विचार किया क्या करें, इसको अपना लें कि छोड़ दें। भगवान बोले इतनी फौज है हमारे साथ, इन्हीं से पूछते हैं। जामवंत जी से पूछा, बोले क्या करें इसको, ये विभीषण है रावण का भाई है, इसको रखना चाहिए कि नहीं? बोले प्रभु देख लो, आपको जैसा उचित लगे। वैसे तो नहीं रखो तो ही अच्छा, शत्रु पक्ष का है। अंगद से पूछा तुम बताओ। अंगद बोले कि मैं जामवंत जी की बात से सहमत हूं, इसको नहीं रखना चाहिए। सबसे पूछते 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 अंत में आए भगवान किसके पास? वानर सेना के अधिपति राजा सुग्रीव के पास। और राम जी ने सुग्रीव जी से पूछा, बोले तुम जो कहोगे वही निर्णय होगा, बताओ विभीषण को रखना चाहिए कि नहीं? सुग्रीव का तो सीना चौड़ गया। बोले पूरी ये वानर मंडली के आगे भगवान ने मुझसे पूछा, मैं जो कहूंगा वही होगा। विभीषण ने बुद्धि से नहीं बोला, सुग्रीव ने, और बस ऐसे ही बोल दिया अपने प्रशंसा के लिए, अपने मान बढ़ाने के लिए। बोले प्रभु देखो कुछ भी हो, रक्त तो एक ही है रावण का और विभीषण का, रक्त संबंधी हैं ये दोनों। मैं वानर सेना का अधिपति होने के नाते आपसे बस यही प्रार्थना करूंगा कि यदि हम चाहते हैं कि कुशलता से सीता जी हमको मिल जाएं, उसके लिए इसकी सहायता तो बिल्कुल मत लीजिएगा, इसको मत अपनाइए। और विभीषण का सुग्रीव का अंतिम बात सुनकर के भगवान श्री राम बोले ठीक है। और क्या किया? बोले लौट करके गए और विभीषण को उठा करके गले लगा लिया और गले से लगा करके उसका स्वागत किया, आओ हमारी सेना में तुम्हारा स्वागत है। अब ये देख करके तिल मिला गया सुग्रीव। बोले हमारी जब बात माननी ही नहीं थी तो फिर हमसे पूछा क्यों? और पूछने के बाद में जब हमने आज्ञा कर दी कि भाई मत बुलाओ, तो फिर उन्होंने बुलाया क्यों? मतलब इनका पहले से ही मन था विभीषण को रखने का, वो तो मेरी बात बिगड़ जाए सबके सामने उसके लिए इन्होंने मुझसे पूछा। सुग्रीव ने अपनी सेना से कह दिया, बोले हम इनकी सहायता नहीं करेंगे, ये अकेले सीता जी को खोज लाएं। यहां तक बात पहुंच गई। भगवान श्री राम तक जब ये बात पहुंची कि विभीषण और सुग्रीव कह रहा है कि अकेले खोजिए आओ सीता जी को, हम नहीं जाएंगे साथ में, तो भगवान श्री राम को पहली बार क्रोध आया संपूर्ण रामायण में, वाल्मीकि रामायण में। और राम जी गए और जाकर के सुग्रीव को कहते हैं, ए सुग्रीव इधर आओ, तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे बगैर रावण का वध नहीं कर पाएंगे हम? अरे सुग्रीव इस मति में मत रहना कि तुम्हारे बगैर रावण नहीं मरेगा। ये जितनी देर में लक्ष्मण अपनी पलक नीचे करता है ना, इतनी देर में रावण जैसों का चुटकी बजा करके वध कर देते हैं हम। और हमारी इच्छा नहीं होना तो रावण जैसा कभी जन्म ही नहीं लेगा। भगवान की इच्छा ना हो तो बताओ रावण जन्म ले सकता है? नहीं ले सकता। बोले सारी लीला मेरी इच्छा से हो रही है। यदि मैं इच्छा कर लूं कि रावण की मृत्यु हो जाए तो मेरी इच्छा मात्र से रावण मर जाएगा। तुम्हारी सेना की जरूरत चाहिए मुझे, वो तो तुम लोगों के कोई पुण्य हैं जो तुमको लक्ष्मण का और मेरा सानिध्य मिल रहा है, इसलिए तुम लोग हमारे साथ चल रहे हो, नहीं तो हमको तुम्हारी आवश्यकता क्या पड़ेगी। उस बात का स्मरण करके कुंती भगवान से कहती है, बोले प्रभु आपने रामचरित्र में जो ये भाव कहा उससे मुझे एक बात समझ आई। बोले क्या? कि राक्षसों को मारने के लिए तो नहीं आए आप, क्योंकि उनको तो आप वहीं बैठे बैठे भी मार सकते हो। भगवान बोले तो फिर हम क्यों आए? बोले आप हम भक्तों के लिए आए हो, क्योंकि राक्षस को आप चिंतन से मार सकते हो लेकिन भक्त को दर्शन चिंतन से नहीं दे सकते आप।
अब सबरी सबरी के बेर ठाकुर जी चिंतन से खा सकते हैं? नहीं खा सकते। हनुमान के हृदय को प्रसन्नता देना, उसके कंधे पर बैठ करके अपने अंग का स्पर्श प्रदान करना, भगवान कहते हैं ये चिंतन से नहीं दे सकता मैं, इसके लिए तो मुझे प्रकट होना पड़ेगा। वही बात कुंती कहती, बोले आपका प्रादुर्भाव प्रभु हमारे लिए हुआ है कि यथा परमहंसानां मुनीनां ममलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथम पश्येम स्त्रियम्। हम भक्तों के लिए आप प्रकटे। अभी श्रीनाथ जी, एक बार बंधुओं मैं प्रार्थना करूं आप सबसे, वृंदावन आप लोग सब जाते ही हैं, अयोध्या आप सब लोग जाते ही हैं, एक बार समय निकाल करके यहां से सीधा फ्लाइट जाता उदयपुर, और उदयपुर से एक बार नाथ द्वारा जरूर जाइए। हमारे ब्रजमंडल में, मैं किसी देव की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं हमारे ब्रज से ज्यादा श्रेष्ठ कोई है ही नहीं पूरी दुनिया में, नाथ द्वारा भी नहीं है। लेकिन नाथ द्वारा में जो राजा बैठा है ना नाथ द्वारा का, वो कौन है? हमारे ब्रजमंडल में जितने भी ठाकुर प्रकट हुए, देखो बिहारी जी हुए, श्री राधारमण जी हुए, राधा वल्लभ जी हुए, राधा गोविंद देव जी हुए, जितने भी ठाकुर मदन मोहन आदि जितने भी हुए, सब केवल प्रकट होकर के विराजमान हो गए, लीला किसी ने नहीं की। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने खूब कीर्तन किया, खूब भजन किया, उनके भजन से प्रसन्न होकर के शालिग्राम में से भगवान राधा रमण प्रकट हो गए, प्रकट होके विराज गए, लेकिन कोई लीला नहीं की उन्होंने। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के सुंदर कंठ को श्रवण करके निधिवन में वृंदावन बिहारी लाल प्रकट हो गए, लेकिन कोई लीला नहीं की उन्होंने। श्री हित हरिवंश महाप्रभु के सुंदर सेवा प्रणाली, पूजा प्रणाली, ज्ञान प्रणाली से प्रसन्न होकर के भगवान श्री राधा वल्लभ लाल प्रकट हो गए, लेकिन लीला नहीं की। इस कलयुग में, कलिकाल में, आज से 500 वर्ष पहले यदि किसी ने लीलाएं की हैं तो वो हैं श्रीनाथ जी, श्री गोवर्धन नाथ। चोरी करी है, बिल्कुल जैसे ठाकुर जी ने द्वापर में चोरी की, वैसे ही चोरी श्रीनाथ जी ने की है अपने वृंदावन में, दही की, मक्खन की खूब चोरी की। अष्ट सखा सूरदास, कुंभनदास, चतुर्भुज स्वामी, इन सब के साथ में खूब लीलाएं की हैं ठाकुर जी ने, गोवर्धन में खूब लीलाएं की हैं। और लीलाओं की तो क्या बताऊं मैं आपको उनकी। औरंगजेब के जमाने में भगवान गोवर्धन में विराजते थे। श्रीनाथ जी गोवर्धन में पहले रहते थे, यहाँ 350 वर्ष पहले नाथ द्वारा आए उदयपुर के पास, पहले वहीं थे गोवर्धन में। सायंकाल का समय और जोर जोर से चिल्लाने लगे, बोले अरे औरंगजेब आ रहा है, औरंगजेब आ रहा है, मुंह को लेके चलो, मुंह को लेके चलो, मुंह को लेके चलो, भगवान कहने लगे। अब भगवान के जो सखा कुंभनदास आदि और वे सब कहने लगे, अरे कहां लेके चलें? बोले जल्दी करो, ये मिलेच्छ है, आके मेरा स्पर्श कर देगा, मैं अपवित्र हो जाऊंगा, मुझे लेके चलो यहां से। और त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकीनाथ कह रहा है कि मुझे उससे बचा के लेके चलो। सब कहने लगे कहां ले जाएं, कैसे ले जाएं? बोले तुम्हारे लिए तो बढ़िया पालकी चाहिए, तुम्हारे लिए बढ़िया आसन गद्दावादी सब चाहिए। बोले उसकी आवश्यकता नहीं है, जो मिल जाए उसमें लेके चलो। और सद्दू पाने जिसके यहां भगवान श्रीनाथ जी प्रकट हुए ऊपर पर्वत पर, सद्दू पाने बोला कैसे लेके चलें? बोले मेरे यहां एक पड्डा है, पड्डा मतलब भैंस का बेटा, भैंस का जो पुत्र होता है उसको पड्डा बोलते हैं। बोले मेरे यहाँ एक पड्डा है। तो श्रीनाथ जी कहे, बोले हाँ ठीक है, पड्डा लिया, उसी पे बैठ के चलेंगे हम। पड्डा लेके आए, उसकी पीठ पर खूब इत्र लगाया, इत्र लगा करके मखमली चादर आदि बिछाई, उस पर इत्र वित्र लगाया, उस पर श्रीनाथ जी बैठे और बोले भागो यहाँ से, बोले म्लेच्छ आ रहा है, औरंगजेब आ रहा है, आके मंदिर तोड़ देगा, स्पर्श कर देगा हमारा, भगो यहाँ से। और तोड़ का धना, तोड़ कहते हैं कांटे, कांटों के वन में होकर के भगवान गए। अब सबके हाथ छिल गए, पांव छिल गए, सबके इतने कांटे लगे। वहां एक संत विराज रहे थे, उनके चबूतरे पे जाकर के श्रीनाथ जी बैठ गए।
वो बोले मुंह को बहुत जोर से भूख लगी है, भोजन दो। श्रीनाथ जी में 8 बार भोग लगता है सुबह से शाम तक, 8 बार। इतनो खावे हमारो भगवान, पूरे दिना चरे पूरे दिना खामे। बोलनी नहीं चाहिए। भक्तमाल में तो एक कथा आती है, अभी सुनाऊंगा मैं किसी दिन। वहां भगवान को किसी ने कह दिया बहुत पेटू हैं, तो भगवान उसको छोड़ के चले गए थे। भगवान बोले हमारे भोजन पर कुछ मत कहा करो। सुबह सुबह उठेंगे, मंगला भोग खाएंगे, फिर उसके बाद में उबासी ले ली उसका भोग पाएंगे, फिर उसके बाद श्रृंगार करेंगे, श्रृंगार में श्रम भोग लेंगे, फिर श्रम भोग आएगा, फिर उसके बाद नाश्ता है, नाश्ता से पहले 3 बार तो भोग लगा लेते हैं वो, इतना खाते हैं। तो उसके यहां पहुंच गए, बोले भोग ला। अब सब कुम्मन दास जी वगैरह सब बोले महाराज ये छोटे मोटे भोजन थे तो आपको पेट भरे ना है, अब यहाँ तोड़ के दे कांटे के जंगल में आपके लिए भोग कहां से लाएं? बोले संत की कुटिया है, इससे मांग के लाओ। संत के यहाँ पहुंचे, बोले महाराज कुछ भोग प्रसादी मिलेगी। बोले किसके लिए चाहिए? बोले श्रीनाथ जी आए हैं। ओ हो, उसके तो रोम रोम नृत्य करने लगा। वो श्रीनाथ जी पधारे, दौड़ करके आए, चरणों में प्रणाम किया, जय हो श्रीनाथ जी आप पधारे। ये कृष्ण के बाल स्वरूप हैं जो कलयुग में प्रकट हुए। चरणों में प्रणाम किया, बोले कि भैया तुम्हारे यहाँ कुछ हो तो हमको खवाओ। साधारण से टिक्कर, और ठाकुर जी ने कैसी साधारण सी सब्जी से, और जाने सब्जी से खाए थे, जाने बूरे से, किससे प्रसाद वहां पे टिक्करों का भोग लगाया। हाँ, टेंटी के अचार से, टेंटी के अचार से, टेंटी के अचार से टिक्कर खाए ठाकुर जी ने। भूसी की रोटी भूसी की रोटी कभी नहीं खाते होंगे ठाकुर जी, वो खाए वहां पे। और वो खाने के बाद में, भोजन अरोगने के बाद में फिर क्या कह रहे हैं? बोले अब जय जय, अब कहां चलें? बोले चलो वापस गोवर्धन। बोले वहां तो वो मिलेच, बोले कोई मिलेच विलेच नहीं है, वो तो हम तो इस पर कृपा करने आए थे, अपने इस भक्त पर कृपा करने, इसके हाथ की रोटी खाने आए थे हम तो, कोई नहीं आया मिलेच विलेच। अब रे हमारी इच्छा हो जाए कि मिलेच स्पर्श कर जाएगा हमको, वो तो तुम लोग आते नहीं यहाँ पे, इतने कांटे थे ना, इसलिए हमने जल्दी जल्दी कही कि जल्द भगो भगो भगो, इसलिए आ गए हम। उनकी लीला अपरंपार है। तो किसके लिए पधारे ठाकुर जी? भक्तों के लिए पधारे। श्रीनाथ जी गोवर्धन पर्वत से प्रकट हुए, और श्रीनाथ जी बाद में प्रकट हुए, पहले उनकी भुजा प्रकट हुई। सद्दुपाणे नाम का एक व्यक्ति रहता था गोवर्धन में, उसकी बहुत सारी गैया थी, उनमें सबसे अच्छी गैया जो थी वो रोज जाती थी, और लौट के जब चर के आती तो उसका दूध नहीं मिलता। सद्दुपाणे बोले कोई दूध निकाल लेता है, कल से जाके देखूंगा कौन दूध निकालता है। पीछे पीछे गैया के गया तो क्या देखा, गैया गोवर्धन पर्वत पर एक स्थान पर जाती है, और उस स्थान पर खड़े होते उसके चारों थनों से दूध निकलता है। सद्दुपाणी ने जाकर के देखा तो कुछ नहीं, वहां पर एक भुजा दिखाई दी ऐसे ऊपर निकली हुई। उसने भुजा वहां से सब पत्थर वत्थर आदि सब स्थान से सब समेट करके जैसे देखा तो श्रीनाथ जी वहां प्रकट हो गए। चरणों में प्रणाम किया, बोले प्रभु आपके लिए भोग लाए, प्रसादी लाए। बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए। बोले कब तक नहीं पाओगे? बोले जब तक हमारा भक्त वल्लभाचार्य नहीं आ जाएगा तब तक भोजन नहीं करेंगे। तब तक क्या करोगे? बोले केवल दूध पिएंगे। हम लोग क्या व्रत रखते हैं भगवान के लिए? श्रीनाथ जी ने 60 वर्ष तक भोजन नहीं किया। बोले जिस दिन वल्लभाचार्य जी आएंगे उस दिन भोजन करूंगा। और 60-70 वर्ष बाद श्री वल्लभाचार्य जी जब गोवर्धन पधारे, और वल्लभाचार्य जी को सद्दुपाणी ने कहा, बोले आपकी इच्छा में, आपकी आश में हमारे ठाकुर जी भूखे बैठे हैं। तब श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने अन्नप्राशन संस्कार के रूप में पहली बार 56 भोग बना करके ठाकुर जी का भोग लगाया। तब से लेके आज तक श्री गोवर्धन नाथ जी को 56 भोग लगाए जाते हैं। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, केवल अपने भक्त की इच्छा में ठाकुर जी ने 60 वर्ष तक भोजन नहीं आरोगा, भोजन नहीं पाया। किसके लिए प्रकट हुए? हमारे लिए प्रकट हुए। तो प्रभु आप अजन्मा हो, लेकिन फिर भी ऐसे
भयंकर मातृ गर्भ में आप आते हो, किसके लिए? केवल भक्तों के लिए। बिल्डिंग के नीचे एक ऐसा कमरा जहां पर पूरी बिल्डिंग का शिविर आता हो, सब गंदगी आती हो, बाथरूमों का पानी आता हो, ऐसे स्थान पर आप नहीं जाओगे। कोई कितना भी रुपया दे, आप क्यों जाओगे गंदगी में? लेकिन उससे भी ना जाने 100 गुना ज्यादा भयावह दृश्य होता है मातृ गर्भ के भीतर का। ऐसे अपवित्र स्थान में मल मूत्र आदि के बीच में भगवान 6 महीने तक रहते हैं, 9 महीने तक रहते हैं। किसके लिए? केवल भक्तों के लिए। इसलिए जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतः, आप जन्म नहीं ले सकते प्रभु, आप जन्म लेते ही नहीं, आप अजन्मा है, लेकिन फिर भी वो अजन्मा जन्म लेता है भक्तों के लिए। कितनी कृपा भगवान हम पर करते हैं। कभी कभी तो ये विचार करने में आता है, हम भगवान के भक्त हैं कि भगवान हमारे भक्त हैं। और वास्तव में आपने यदि भागवत को अच्छे से पढ़ लिया तो आप यही निष्कर्ष निकालोगे, हम भगवान की क्या भक्ति करेंगे, भगवान हमारी भक्ति ज्यादा करते हैं। आप तो एक बार बस घंटी हिला करके दिया से एक बार आरती कर देते हो। ठाकुर जी तो रोज आपकी आरती करते हैं, सुबह 5 बजे से ही सूर्य रूपी दिए को प्रकट कर देते हैं, और आपके ऊपर से वो सूर्य इसी प्रकार तो चलता है जिस प्रकार आरती चलती है। जब तक आप जीवित हो तब तक रोज आपकी आरती होगी। ठाकुर जी स्वयं करते हैं, सूर्य रूपी दिए से आपकी आरती करते हैं। और आरती करने के बाद में विचार करते हैं कि मेरे भक्त को ग्रीष्म लग गई होगी, तो शाम को शीतलता प्रदान करने के लिए ठाकुर जी चंद्रमा को प्रकट कर देते हैं। बोले मतलब मानो ऐसा भाव रखते हो, भक्तों से कह रहे हो मैंने तुमको पूरे दिन आरती की, मैं तो आरती कर रहा था लेकिन आपको उसमें कष्ट हो गया होगा, इसलिए अब मैं चंद्रमा से आपकी आरती कर रहा हूं, ताकि आपको थोड़ी शीतलता मिले, आपको ज्यादा कष्ट ना हो। हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं, भगवान हमें फूल चढ़ाते हैं। आसपास खेती बाड़ी में जितने भी पुष्प प्रकट होते हैं, जितने भी अन्न अनाज प्रकट होते हैं, इन सबको प्रकट करके भगवान हम पर पुष्प चढ़ा रहे हैं। वास्तव में 5 वर्ष हो गए कथा करते हुए, 5 हो जाएंगे इस साल जुलाई में। निष्कर्ष यही निकला कि भगवान के भक्त भक्त नहीं है, भक्तों के भक्त भगवान है। अहम भक्त पराधीन, भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं श्रीमद् भागवत में, मैं अपने भक्त के अधीन हूं। पूरा विश्व मेरे अधीन है, लेकिन मेरा भक्त जो चाहता मैं वही करता हूं, मैं वैसे ही रहता हूं। बस भाव होना चाहिए। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञ स्वराट। वे अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, वे सब समझते हैं। आप उनको कोई बात कह देते हो कि मैं दुखी हूं, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, भगवान कहते हैं मुझे सब पता है, मुझे आकर के बताओ मत। ठाकुर जी से सदैव जाकर के यही बात कहनी चाहिए, प्रभु आप अविज्ञ हैं, आप सब जानते हैं कि कैसा मेरा जीवन, कैसा मेरा परिवार, बस जो मेरे लिए उचित हो वो मेरे साथ कीजिए। अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में मुझे थोड़े दुख सहने चाहिए, कष्ट सहने चाहिए, उससे मेरी भलाई है तो मुझे दीजिए, जिसमें मेरी भलाई हो मुझे दो। कष्ट से दुख से बचने वाले लोग कान खोल के सुनिएगा, जो हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी विपत्ति नहीं आवे, वे लोग सावधानी से सुनिएगा। विपत्ति क्या है, कष्ट क्या है? जिस प्रकार विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी को एक दिन परीक्षा देनी पड़ती है, ऐसे ही संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को विपत्ति रूपी, कष्ट रूपी परीक्षाएं देनी ही पड़ती हैं। उनसे आप बच नहीं सकते। आप भगवान से यदि कह रहे हो कि मेरे सारे कष्ट दूर कर दो, तो एक प्रकार से वही भाव हो गया कि आप अपनी कक्षा में बैठे हुए और परीक्षा देते हुए और अपने शिक्षक से कह रहे हो कि कुछ ऐसा कर दो कि मुझे पेपर नहीं देना पड़े और मैं पास भी हो जाऊं।
कैसे हो जाएगा? वो तो 2 नंबर का काम हो गया ना। आपने पैसा वैसा देकर के और डिग्री हासिल कर ली तो वो श्रेष्ठता थोड़ी है। समझ में आ रही है ना बात? विपत्ति, आपत्ति, संकट, ये सब क्या है? ये भगवान के द्वारा दी गई, भेजी गई परीक्षाएं हैं, उनको पास करो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यदि एक भी दिन आपके जीवन में कोई प्रतिकूलता आप नहीं देखते, प्रतिकूलता मतलब जैसा आपने सोचा है उससे विपरीत, और जिसमें आप सहज नहीं हो, जिसमें आपको प्रसन्नता नहीं है, ऐसी स्थिति यदि आप रोज नहीं देखते हो तो समझो आप कुछ गलत कर रहे हो। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, रोज अच्छा देख रहे हो, रोज अच्छा खा रहे हो, रोज अच्छा पी रहे हो, रोज प्रसन्न हो, रोज खुश हो, तो तुमको टेंशन होनी चाहिए कि भाई सब कुछ इतना बढ़िया क्यों हो रहा है। विपत्तियों से दूरी हो जाए, विपत्ति मेरे जीवन से चली जाए, भगवान से ये कभी मत मांगना। भगवान से मांगना है तो ये मांगो, इन विपत्तियों से जूझने का बल मुझे प्रदान करो प्रभु। इन संकट की घड़ी में मैं कैसे लड़ूं, उसकी शक्ति मुझे प्रदान करो। हम लोग जब स्कूल में एक प्रेयर गाया करते थे, कौन सी प्रेयर गाते थे? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। अब जब स्कूल में गाते थे तब इस पर ध्यान थोड़ी रहता था। तब तो ध्यान रहता था जूतों पे पॉलिश नहीं है, मैडम मारेगी। प्रेयर करते करते जूते साफ करते थे, देखते थे नाखून काट लेते थे, वो नाखून कटे नहीं है। प्रेयर गाते गाते टाई ठीक कर लेते, वो टाई नहीं है ठीक, मैडम मारेगी। अरे बेल्ट तो पहन के आए नहीं, दूसरे से कहते तू अपनी बेल्ट दे दे। तब प्रेयर में ध्यान थोड़ी रहता था। लेकिन आज विचार करते हैं, विद्या की प्रणाली थोड़ी बदलनी चाहिए हमारे स्कूलों में। हम लोग प्रेयर इतनी बढ़िया बढ़िया हमारे स्कूल में प्रेयर गाते थे, लेकिन उसके भाव बच्चों को कभी नहीं बताए जाते थे। थॉट्स भी रोज बोलते थे स्टेज पर खड़े होकर के, उसमें भी कोई फालतू की बात ही चलती थी, बच्चों का ध्यान ही नहीं होता था। हम तो अभी बहुत जल्दी में ऐसा शुरू करने वाला हूं। मेरा बहुत मन है कि दुनिया भर के कथाकार कोई मंदिर बना रहे हैं, कोई ये बना रहे हैं, कोई वो बना रहे हैं, कोई वो बना रहे हैं, लेकिन भारत का भविष्य कौन बना रहा है? कोई भी नहीं। मंदिर तो आप बना लो, मंदिर में जाएगा कौन कल? यदि बालकों में शिक्षा ही नहीं है, बालकों में संस्कार ही नहीं है, तो उन मंदिरों के दर्शन करेगा कौन? आज राम मंदिर का बिल पास हो गया, सब बड़े प्रसन्न हैं, खूब खुश हैं, लेकिन मैं उस दिन भी यही विचार कर रहा था कि जहां तक है मेरी पीढ़ी तक के बालक भी चले जाएंगे, लेकिन अब जो बालक हो रहे हैं वे तो ये भी नहीं जानते रामकृष्ण में भेद क्या है। मैंने ये लोग जाएंगे मंदिर? इस पर विचार करना है। शिक्षा प्रणाली में हमने स्कूल में देखा 8 पीरियड होते हैं, उसमें अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और सोशल साइंस, और फिर बड़ी क्लास में चले जाते हैं तो उसके भी अलग अलग रूप हो जाते हैं। बायोलॉजी अलग होती है और पीसीएम अलग होती है, अलग अलग सबके रूप होते हैं। और शनिवार का दिन हमारे स्कूलों में भी, वृंदावन में भी, वहां पर भी वो एक्टिविटी डे होता है। उस दिन बालकों को नई नई एक्टिविटीज कराई जाती हैं, आदि आदि, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा का कोई विधान नहीं हमारे स्कूलों में। एक पीरियड भी ऐसा रख दिया जाए कि उसमें बालक को केवल यही बताया जाएगा राम कौन है, कृष्ण कौन है, महाभारत क्या है, भगवत गीता क्या है, भागवत क्या है, हमारे उत्सव
ये रक्षाबंधन क्यों, दीपावली क्यों, होली क्यों, ये त्योहार क्यों, माता पिता को प्रणाम क्यों, बहनों को इतना सम्मान क्यों, ये सब बातें संस्कारों की उस पीरियड में हर दिन बताई जाए। और उसका कोई पेपर एग्जाम वगैरह नहीं रखो, बच्चों को प्रलोभन दे दो, बोले ये क्लास में जो बालक बैठेगा उसके एग्जाम में इतने प्लस मार्क्स मिलेंगे बैठने मात्र के। तो किसी ना किसी भाव से इसी बालक बैठेंगे जाकर के, थोड़ा रुझान बढ़ेगा, संस्कार आएंगे, थोड़ा बढ़ेंगे आगे। लेकिन कोई रुचि नहीं किसी में भी। बच्चों की तो बहुत दूर की बात, बच्चे तो चाहते हैं हमें संस्कार आवे, लेकिन माता ही अपने बालकों को ऐसे स्कूल में नहीं भेजना चाहते जहां पर थोड़ा भी। हमारे स्कूल वृंदावन में 2-3 गुरुकुल हैं। गुरुकुल क्या, पढ़ाई तो पूरी सीबीएसई बोर्ड की है, लेकिन वहां पर सामवेद गुरुकुल है, एक इस्कॉन मंदिर का गुरुकुल है। वहां पर अंग्रेजों के बच्चे पढ़ते हैं, हिंदुओं के बच्चे ही नहीं पढ़ते। क्यों? बोले क्योंकि स्कूलों में नियम है, यूनिफॉर्म क्या है, धोती कुर्ता और चोटी और तिलक, ये यूनिफॉर्म है स्कूल की। तो बच्चों को चोटी रखनी पड़ेगी, धोती पहननी पड़ेगी, इस डर के कारण हिंदू अपने बच्चों को नहीं भेजते। ब्रज के ही लोग अपने बच्चों को नहीं भेजते। हमारे घर के बिल्कुल बगल में है अंग्रेज मंदिर, और उसके बगल में ही वो इस गुरुकुल। सुबह सुबह कभी कहीं कथा में जाते हैं या कहीं से आते हैं तो देखते हैं, खुशी तो होती है, इतने सारे बच्चे धोती पहन करके और बढ़िया महामंत्र का जाप करते हैं। ये उनकी प्रेयर है, महामंत्र, और वो करके फिर विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश एक भी हिंदू नहीं है उनमें, बहुत कम, 10-5 बालक होंगे बस। और वृंदावन का सबसे ज्यादा हाई स्कोर करने वाला स्कूल है वो, सबसे ज्यादा परसेंटेज आते हैं बच्चों के, लेकिन एक भी हिंदू। क्यों? बोले चोटी रखनी पड़ेगी बच्चों को, इसलिए नहीं भेज रहे। तो 4 थे स्वविज्ञ स्वराट। हम अपने विषय पर चलें। भगवान अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। वो सब जानते हैं तुमको क्या जरूरत है, क्या नहीं है। जीवन में जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, उस सब में हमारी भलाई ही है, इसीलिए वो हमारे साथ हो रहा है। भगवान के सामने रो करके, उनको बार बार बता करके आप ये कहना चाह रहे हो कि आप जो कर रहे हो वो मेरे लिए गलत है? नहीं, वो जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो उसी में आपकी उचितता है, उसमें भलाई है। किसान बेर के पेड़ के नीचे सो गया और बेर को देखते हुए बोला, बोले भगवान में भी बुद्धि कम है। क्यों? बोले बेर इतना मीठा लेकिन आकार कितना छोटा सा, अरे बड़ा होता इसको खाने में आनंद आता। भगवान ने भी बुद्धि नहीं लगाई बिल्कुल भी, और ऐसा सोच के सो गया। तो बेर ऊपर से टपक के उसकी नाक पे गिरा। अब छोटा सा बेर नाक पे गिरा तो बेर को हाथ में लेकर के बोलता, नहीं भगवान अच्छा किया आपने छोटिया बनाया, ये बड़ा बनाया होता मेरा मुंह टूट गया होता है। एक एक स्थिति भगवान ने बहुत विचार से बनाई है, बहुत सोच समझ के बनाया है। किसी के अंदर दुर्गुणता है ना, तो वो भी भगवान ने दी है उसमें। खैर ये बात का तो शास्त्र विरोध करते हैं कि भगवान किसी को दुर्गुणता कभी नहीं देते। दुर्गुणता अपनी संगत से मनुष्य लाता है। और ये प्रसंग कहां सिद्ध होता है? जब पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से शिकायत की, किसकी? रावण की। बोले आपने इतना बड़ा राक्षस मेरे ऊपर भेज दिया है, इतना दुराग्रही, इतना दुराचारी राक्षस, हे ब्रह्मा तुम ऐसे इंसानों को बनाते ही क्यों? तब ब्रह्मा क्या कहते हैं, वो देवी रावण का पूरी बायोग्राफी चेक करना जरा, उसका कुल बताओ, कौन से कुल में हुआ? बोले पुलस्त्य ऋषि का नाती है। जाति बताओ, ब्राह्मण है। और विद्याध्ययन बताओ,